हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जो कि डोमिनेंस को डिटरमाइन करते हैं। इट मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखकर हमें यह पता चलेगा कि डोमिनेंस यहाँ पे प्रेजेंस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को डोमिनेंस को आप अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस से रिलेट मत करना, क्योंकि ये जो फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ डोमिनेंस को बताएंगे। अब्यूज़ है कि नहीं वो बाद में चेक होगा एलिगेशंस पे, और जो सीसीआई अपनी रिपोर्ट में सामने ला पाएगा तो वो अलग चीज़ है, और ये डोमिनेंस अभी अलग चीज़ है। तो इन फैक्टर से हमें पता चलेगा कि कोई भी फर्म डोमिनेंस हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ की। एंड आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये 19 सब क्लॉज 4 में मेंशन है। ठीक है, नाउ फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमिनेंस क्या चीज़ है। देखो, डोमिनेंस हैज़ बीन ट्रेडिशनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज कंसर्न। मतलब डोमिनेंस हमेशा मार्केट शेयर से देखी जाती है, उस एंटरप्राइज की या फिर उसके पूरे ग्रुप की कितनी मार्केट शेयर है। However, a number of other factors play a role in determining the influence of an enterprise or a group of enterprises in the market. और वो जो नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं अब हम वो देखने वाले हैं। दीज इंक्लूड्स मार्केट शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मार्केट शेयर ही देखते हैं। अब देखो मार्केट शेयर का क्या मतलब है। जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री हम ले लेते हैं, लाइक हम मोबाइल की इंडस्ट्री ले लेते हैं कि ठीक है, अगर मोबाइल हमारा प्रोडक्ट है तो भाई सैमसंग कितने परसेंट मार्केट पे को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, मान लो सैमसंग ने 50% मार्केट को कैप्चर किया है, जो कि वैसे तो अभी गलत है, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 50%। तो इसका मार्केट शेयर कितना हो गया, 50%। तो अब हम यहाँ से फिर देखना शुरू करेंगे कि हाँ भाई 50% इज़ अ वेरी गुड नंबर, तो ये डोमिनेंस में हो सकता है, और जो डोमिनेंस में होगा वही अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस करेगा। तो ये एक पहला स्टेप है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस चेक करने के लिए। तो मार्केट शेयर क्लियर है। सेकेंड इज़ साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। अब उस एंटरप्राइज का क्या साइज़ है, कितनी बड़ी वो एंटरप्राइज है और उसके रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, वो हम चेक करेंगे। अगर है एक्चुअल में एक गुड अमाउंट में है, हैंडसम अमाउंट में है, तो वो भी डोमिनेंस में हो सकती है। ठीक। थर्ड हम देख सकते हैं साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मतलब उस रेलिवेंट मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए उसके कॉम्पिटिटर्स का क्या साइज़ है, कॉम्पिटिटर कोई है भी या नहीं है। अगर ना के बराबर है या फिर नहीं है तो अब्यूज़ और डोमिनेंस दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज के पास पैसा कितना है। ठीक है, हमने देखा साइज एंड रिसोर्सेज कितने, पर इकोनॉमिक पावर कितनी है उसकी। और तो जैसे अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, अगर ये किसी भी एरिया में जाएगी तो हमें पता है कि इसका मार्केट शेयर हो सकता है कम हो क्योंकि अभी ये एंट्री कर रही है, लेकिन साइज एंड रिसोर्सेज इसके ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी डोमिनेंस तो प्रूफ हो जाती है। तो यही चीज़ है कि इकोनॉमिक पावर देखेंगे ओवरऑल उस एंटरप्राइज़ की। नेक्स्ट उसका वर्टिकल इंटीग्रेशन देखेंगे कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है, कर चुकी है, इसकी क्या चेन क्या है। मतलब ये अपना प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक जो पहुँचाती है उसके बीच में कुछ लोग हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट है या फिर इसी के ही हैं। वो चीज़ भी हम चेक करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो फिर हमारा होलसेलर है, वो अलग अलग है या फिर सेम इसी की ही चेन है। तो अगर इसी की चेन है तो डोमिनेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज। अब कंज्यूमर के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो कितना यूजेबल है कि वो उस एंटरप्राइज पे डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हम चेक करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर इन द मार्केट। उस मार्केट में एंट्री और एग्जिट बैरियर्स का क्या एक्सटेंट है, मतलब कितना ईजिली कोई भी नया प्लेयर आ सकता है और कितना ईजिली कोई जा सकता है बाहर। तो ये चीज़ भी डिटरमाइन होगी अगर हम डोमिनेंस चेक कर रहे हैं। तो काउंटर वेलिंग बाइंग पावर्स, मतलब अगर कोई फर्म या फिर कोई कॉम्पिटिटर आता है तो जो पहले से अवेलेबल है क्या वो उसे ही खरीद देगा। मतलब उसके पास इतनी काउंटर वेलिंग बाइंग पावर है क्या कि वो सामने वाली फर्म को ही खरीद दे रहा है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर उसके सामने कोई 1000, 5000, 10,000 करोड़ वाली फर्म आ भी गई तो वो चांसेस है कि वो उसको ही खरीद दे, कि ये मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए, इस पूरे फर्म को ही खरीद लो, इस पूरी एंटरप्राइज को ही खरीद लो। तो वो चीज़ भी चेक होगी कि क्या ये इतनी बड़े रिसोर्सेज, इतना बड़ा इसका साइज़ है कि काउंटर वेलिंग बाइंग पावर इसके पास आ जाती है। अगर आ जाती है तो भाई डोमिनेंस तो होगा।
नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ मार्केट क्या है, मतलब मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और मार्केट का साइज़ कितना है। जैसे मोबाइल की बात करें तो साइज़ बहुत बड़ा है, हर किसी को मोबाइल चाहिए, हर घर में जितने मेंबर्स हैं सबके पास मोबाइल है, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है। और कोई ऐसी भी चीज़ होगी जिसका साइज़ बहुत छोटा होगा, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि इसका सोर्स क्या है, ये जो डोमिनेंट पोजीशन में है इसकी डोमिनेंस आ कहाँ से रही है। वेदर ऑब्टेन ड्यू टू स्टैट्यूट है, अगर किसी लॉ से इसकी आ रही है डोमिनेंस तो वो भी हम देखेंगे, या फिर कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट इज सोशल कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हम इसके सोशल कॉस्ट एंड इसकी ऑब्लिगेशंस देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज देखेंगे कि ये जो डोमिनेंट पोजीशन यूज़ कर रही है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है इसका। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो अगर हमने ये चीज़ें देख ली, इनमें से कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस की तरफ उस फर्म को ले जाएगी। द CCI is authorized to take into account any other factors which it may consider relevant for the determination of dominance। और अगर CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिससे हम डोमिनेंस चेक कर सकते हैं, तो वो उसको भी ले सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट पॉइंट्स नहीं है कि यही सिर्फ देखे जाएंगे, नहीं, वो कोई भी पॉइंट ले सकता है किसी की भी डोमिनेंस चेक करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो 19 सब क्लॉज 4 में दिए गए हैं। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।